कुछ रही बाबू, कुछ रही, कुछ रही है, कुछ रही है। हैंडीकेप वाले लोग बता दिया करो कि हैंडीकेप सीट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज इंडियन मैप स्टार्ट करना है। हाँ, बैठ जाओ बबुआ, कितनी बार बोलेंगे बैठ जाओ लोग, तब ना क्लास में स्टार्ट होगा। बीचों में 4-5 को, ये कौन है टकला? पढ़ो। जल्दी पढ़ो, बैठा लो इस टकला को जल्दी जल्दी, कहीं कहीं जल्दी बैठो, क्लास डिले ऑलरेडी 8:30, साढ़े कितना हो गया हो, 10:30। दिमाग उमाग भी अब काम ना कर रहा है उतना। हाँ, मशीन, हाँ करिए, अब तो मशीन है, तो मशीन भी घिस जाता है काम करते करते। ई बकलवा आज पिटाएगा हमसे ही, जो 4 गो टहल रहा है सब। आराम आराम से कह रहे हैं कि बाबू हमारे आने से पहले बैठ जाया करो, तो खोज रहा है, जैसे लग रहा है कि बारात में आया है खाना खाने के लिए। देखो हम दिन तारीख नहीं देखते पीटने के लिए, ऐसा नहीं है कि शिक्षक दिवस के दिन आप नहीं पिटा सकते हैं। शिक्षक दिवस अपने जगह पे है, अब मारा पीटी अपने जगह पे है। इसमें क्या समझौता है कि 1 जनवरी को नहीं पीटिए, पीट देते हैं। नहीं, जन्मदिन के दिन भी को पीट दिए थे, इससे क्या चीज है? नहीं समझे? हम जब आ जाए क्लास में तो बैठ जाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले लोग को दिखाते हैं कितना किचाइन है यहाँ, है कि नहीं केवल? चलिए, ऑनलाइन वाले आप सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, और ऑफलाइन वाले सब लोगों को। देखो ऑफलाइन में ज्यादा झमेला है, ऑनलाइन में शांति से पढ़ना है। ऑफलाइन में बहुत किचाइन है, बाप रे बाप, बैठने का जगह नहीं रहेगा, नीचे बैठना पड़ेगा यहाँ पे सब। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लेकिन ऑनलाइन वाले लोग, जो क्लास आपका पटना में है वही लाइव हो रहा है आपके मोबाइल पे, तो बेटर है। सूचना क्रांति जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया ताकि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, वरना आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 5 साल छोड़ी ना, 6 साल पहले तक ये सिस्टम नहीं था। इधर जब 2017-18 से क्या हुआ है, प्रचलन में आया है, और इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस था कि हम लोग को उतना आइडिया भी नहीं लगता था। वो तो मजबूरी में हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाना चालू कर दिए। लोग मजबूरी था, कुछ पते नहीं था पढ़ाएगा आदमी कैसे यहाँ पे। तो आप लोग उसका भरपूर इस्तेमाल करिए, ज्यादा सही रहेगा। क्या हो रहा है जिसमें हम आज आपको इंडियन मैप पढ़ाएंगे। इंडियन मैप में आपको इंडिया के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, उसका फिजिकल, पॉलिटिकल और थेमेटिकल मैप बताया जाएगा। पहले इंडिया के हम राज्यों की चर्चा करेंगे, फिर उसके अंदर पर्वत, पहाड़, नदी, नाला, नहर कहाँ क्या चीज है, एग्जाम के हिसाब से उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इंडियन मैप में केवल चर्चा इंडिया की होगी, फिर वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड मैप और ग्लोब दोनों की चर्चा होगी। तो इंडियन मैप में केवल किसका पढ़ना है? इंडिया का। आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, अगर आपको मैप की जानकारी नहीं है तो जीएस आपको बोझ लगने लगेगा, पता ही नहीं चलेगी। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध अजीब टाइप का होगा। और जब मैप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग पे झलकने लगेगा। तो नक्शा काफी जरूरी होता है। आप ऐसे समझिए, आप जिस गांव में गए रहते हैं ना, तो आप उस गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा लेते हैं, भले आप उस गांव के हैं या नहीं है। अगर आपको हम किताब पे कितनों पढ़ाएं कि बनारस ऐसे है, बनारस की गलियां ऐसे है, उससे बेटर है कि हम आपको एक बार ले जाएं, ऑटो में बैठाएं, अब बनारस का पूरा गली गली घुमा दें। यहाँ पर समझा गया? एग्जैक्ट पटना जैसा है बनारस। खेतान मार्केट देख रहे हो, वैसे ही वहां एगो दाल मंडी है, गोदौलिया दाल मंडी। बनारस क्या है कोई इसमें ऑफलाइन में? तुम लोग बनारस से यहाँ आए जी, तो वहां का गोदौलिया कैसे है? दाल मंडी ऐसे ही है, सेम खेतान की तरह। खेतान तो खैर उससे चौड़ा है, दाल मंडी तो और पतला है एकदम। अब वहां पे इतनी भीड़ लगी रहती है, तो जब आप जाए रहेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्या रहेगा, आइडिया लग जाएगा। उसी तरह मैप में भी क्या करना होता है, जब आप उसी चीज से गुजरे रहते हैं तो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है। तो हम लोग नक्शा के हिसाब से देखेंगे।
370 था और लद्दाख अलग नहीं हुआ था। लेकिन भारत का ठीक है, कश्मीर में बसे को लद्दाख अलग करना बाकी है। तो हम लोग जब कश्मीर को डेडिकेटेड देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम लोग भारत के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये नक्शा पढ़ना बहुत इजी है क्योंकि इसमें आपको स्टेट, राज्य वगैरह सब दिख रहा है। आराम से दिख जाएगा कि ये राजस्थान है, आराम से दिखेगा कि ये गुजरात है, ये यूपी है, ये आपका बिहार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बंगाल है, जहां पे अभी कुछ दिन पहले बहुत भयानक मेडिकल कॉलेज में घटना हुई थी, जिसके बाद बंगाल विधानसभा में लाया गया कि रेप के अपराधियों को 10 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान किया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा प्रावधान हो जाए कितना बेहतरीन है ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फांसी देने से अच्छा ससुरा को पकौड़ा की तरह छान दो, नहीं, और उसको मत छानो, उसको बांध के गरम तेलवा से ऊपर से नहवाओ। नहीं देखते कभी कभी नहा चाशनी में कैसे भेजा जाता है, चमड़वा चमड़वा गल जाए, नौटंकी करके रख दिया, हत्या कर देगा सब। ठीक किया सब यहाँ पे जो विधेयक पास हो गया यहाँ पे 10 दिन में ठीक ठाक से फांसी दे इन लोग को। हालांकि सरकार हर राज्य की ऐसा करे और ये जो केंद्र सरकार है इसे जल्दी से जल्दी ही लागू करे यहाँ पर। तो देखो इसमें तो आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा कि ये बंगाल बिहार है। यहाँ पे इसी का एक भाई है, उसको कहते हैं फिजिकल मैप। हमें कुछ नहीं बुझाता है कहाँ कौन राज्य है, कहाँ क्या है। ये देखो भाई ओकरे भाई है, एक में कुछ ना बुझाएगा। बुझा रहा है? नहीं, इसमें अंदाज से जाना पड़ेगा। लगता है यही बंगाल है, लगता है ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये लगता है कि जम्मू कश्मीर है। तो इसे कहते हैं फिजिकल मैप। कौन सा मैप? फिजिकल मैप। ये पढ़ना टफ है और ये पढ़ना इजी है। तो इजी कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप। तो बकलोल लोगों के लिए कौन सा मैप है और होशियार के लिए? तो पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल, क्योंकि पहले आप लोग क्या हैं? बकलोल। कुछ दिन क्लास चलेगा तो आप लोग क्या होंगे? होशियार। तब जाके आप लोग इसको समझ पाएंगे, अभी आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं तो बोलिए ये पॉलिटिकल। आइए, जानकारी ज्यादा किसमें होती है? फिजिकल में होती है। किसमें होती है? पॉलिटिकल में कोनो जानकारी नहीं होती, बस देखने में सुंदर होता है। कोई चीज जरूरी थोड़ा कि देखने में सुंदर हो तो ठीक है रहेगा, नहीं समझे? कोनो चीज का नहीं, क्या चीज है इसमें? कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ समुंदर देखो एक के रंग का है, एक के रंग का समुंदर है, नीला रंग का। पता नहीं चलेगा कहाँ डूबेंगे कहाँ नहीं डूबेंगे। इसमें देखो यहां समुंदर हुआ पंचुचूर है, दिख रहा है? यहां पे समुंदर देखो तन सा पंचुचूर है, और यहां एकदम चटकार रंग का है। तो जहां चटकार है वहां हचाक से डूब जाएंगे। समझा गया कि नहीं गया? चटकार रहेगा तो हचाक से डूब जाएंगे, और जहां पंचुचूर है वहां नहीं डूबेंगे, वहां नहीं डूबेंगे। समझ गया कि नहीं गया? जहां हरा रंग का जगह है वहां की जमीन बराबर है, और जहां तनी तनी पीला धब्बा धब्बा आने लगा वहां क्या है? पहाड़ है। और जहां ये धब्बा धब्बा चटकार होने लगा वहां बड़का पहाड़ है। तो बताओ भारत में निचले एरिया में ज्यादा बड़े पहाड़ हैं या ऊपरी एरिया में? हाँ, अब तनी यही बतिया एकरा देख के बताओ तो कुछ पता चल रहा है? तो क्या सुंदर चीज में ज्यादा जानकारी होता है? तुम समझ रहे हो ना? हाँ, आप लोग समझ रही है ना? क्या समझ रही हो? ज्यादा अच्छा कौन मैं पता है? फिजिकल। अब हमको ये भी पता है कि हमारा कौन सा जहाज कहां डूब जाएगा। बड़की जहाज एक किनारवा ले आएंगे जी, पेदिए रगड़ा जाएगा उसका। अब तैरने के लिए कोई यहाँ फेंक देंगे, दह जाएगा कहीं कहीं जाके वहां पर। इसमें नदी उदी कुछ बताइए नहीं रहा, कहाँ नदी है कहाँ नहीं है, कुछ दिख रहा है? इसमें सारी जानकारी होती है। तो हमें मजबूरी ये है बाबू कि हमें पहले पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा फिजिकल। डायरेक्ट फिजिकल समझ में नहीं आएगी, पहले क्या समझना है? पॉलिटिकल। तो रेडी है हम लोग? देखो फिजिकल मैप में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। सफेद रंग बर्फ को दर्शा रहा है। जैसे देखो ये पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ पे व्हाइट 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 धब्बा भी है, मतलब उस पहाड़ के ऊपर बर्फ है। पहाड़ के ऊपर इसमें कितनी जानकारियां छिप गई हैं। इसमें कुछ जानकारी नहीं, हमको कुछ नहीं है कुछ नहीं। तो ज्यादा अच्छा हाँ फिजिकल। पहले क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल पढ़ना है। हमारा भारत का विभाजन होते रह गया। पहले अफगानिस्तान हम लोग का था, पाकिस्तान हम लोग का था, बांग्लादेश था,
म्यांमार था, श्रीलंका राम जी छोड़ दिए, पता नहीं क्या है, नहीं समझे। कहें कि यहाँ रावण का, भले रावण की हत्या कर दिया गया, वध कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका पे इन लोग का, लक्ष्मण जी रहते ना, कौन जी रे, मरा गया, काम खत्म, चलो जी लेके। वो थोड़े स्टेट फॉरवर्ड आदमी थे, नहीं समझे। सुपनेखा का नकवा वही ना काटे थे। हाँ, तब से लड़की आज तक डरी हुई है, किसी से नहीं बोलती है, से कुछ डराई रहती से, क्या पता कि नकिए काट दे। हम गलत बोल रहे हैं जी। आई सब में अब ये राक्षसे वाला लक्षण है। पॉलिटिकल मैप सर मेकअप किया हुआ है, हाँ ये मेकअप किया हुआ है रंग बिरंगा, और ये विदाउट मेकअप है। तो हमें पहले क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल। रेडी हो गए? तो पहले हम लोग को पॉलिटिकल मैप देखना है, मजबूरी है, पहले यही पढ़ना ही पड़ता है। तो भारत को अगर हम लोग देखते हैं तो भारत जो है, अब हम इसको एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। इसमें अभी देखेंगे तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धीरे धीरे करके सारी चीजें पता चल जाएंगी। अभी जो बेसिक स्टार्टिंग वाली चीजें उसे हम समझते हैं। देखिए ये जो ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, इसके बीचों बीच से जाने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री को मकर रेखा। ऊपर में 23.5 डिग्री है तो कर्क, और नीचे में है तो मकर। भारत के बीचों बीच से जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से जाती है, भारत के बीचों बीच से। भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा कर्क। अब भारत के जस्ट नीचे जाने वाली रेखा, देखिए विषुवत रेखा के पास का आदमी एकदम मुझौसा होता है, करिया करिया मंगरैला टाइप का, एकदम एकदम भयानक काला काला, एकदम समझ में नहीं, हम लोग से भी खतरनाक करिया, एकदम चटकार मंगरैला। देखिए कहां का आदमी होता है, विषुवत रेखा। जितना विषुवत रेखा के पास रहिएगा आपका भी शकल कैसा होगा, काला, रंग क्या होगा, काला। इसलिए साउथ इंडिया में देखिएगा ज्यादा लोग सांवले मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे जैसे जाइएगा दूर गोरा होते जाते, होते होते चलिए कश्मीर में कोनो करिए ना मिलेगा आपको, मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। तो विषुवत रेखा से जितना दूर रहेंगे आप क्या रहेंगे, अब विषुवत रेखा पे रहेंगे तो काला। तो भारत विषुवत रेखा पे है नहीं, उसका असर दिखता है केरल वाले के आसपास है। यहाँ पे भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरेगी, कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से, 8। इस पर विद्यार्थी सब एक ट्रिक याद रखता है, मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि इनमें से दिए गए राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, इसे पश्चिम से पूरब एक सीक्वेंस में लगाएं, कुल गमछा झरा जाता है। नहीं समझ आ गया? तो एक सीक्वेंस में याद रखना है, या तो आप इधर से शुरू करिए या तो इधर से शुरू कर दिए। तो ये 8 राज्यों से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाती है। यहाँ पे सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सन 2000 में मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हो गया, नहीं तो ये मध्य प्रदेश में ही था। इसी का भाई झारखंड बिहार से टूट गया, और इसी का भाई उत्तराखंड यूपी से टूट गया। तो जो 3 गो है सब ना, इन तीनों के टुकड़े 3 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। नहीं समझे? यूपी का टुकड़ा वहां गिरा, एमपी का टुकड़ा यहां गिरा, बिहार का टुकड़ा यहां गिरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झारखंड में तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण झारखंड अभी भी उस ग्रोथ, उस नाम को अचीव नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए। और हम बिहार वाले नाम तो कर लिए, भले बदनाम हुए, कट्टा मार देंगे कपार में। बिहार में देखो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां गुंडई और क्राइम नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट में क्राइम करने का एक लेवल है कि कौन इंसान क्राइम करेगा। बिहार में कोई लेवल नहीं है। 4 चक्का वाला ठेला वाला रिक्शा वाले को अपने दबा के रखता है। बताई तो रहा हूं, धुआं धुआं कर दे तो तुम ठेला लेके जो 2 दिन ठेला बंद हो जाएगा, घर में चूल्हा बंद हो जाएगा। गुंडई करता है, मतलब कोई गुंडई करने लग रहा है। एक विद्यार्थी बैठा था, 12वां निकल तोरा बता रहे हैं,
अच्छा सोचो किसी दिन हम लोग का दिमाग झनक जाए और उसको पकड़ के कहे कि तू बाहरवा निकल, बता रहे और हम निकल जाए बाहरवा, तब अपने से समझो यहां पर। हाँ, पानी पिला देगा घर द्वार सब जाना को यहां पे, नहीं समझे? जरूरी थोड़ी है कि आप उसी अपराध में जेल जाएंगे जो आप किए हैं, नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? बाद में तुम फरियाना क्या अपराध किए थे, वो तुम्हारा काम है, नहीं समझे? एक काम नहीं कहता यू आर बैड आई एम योर डैड। तो गड़बड़ बात की सबसे बिहार में यही खराबी लगती है भाई। एक विद्यार्थी जो 3,000 रुपया 4,000 रुपया घर से आ रहा है, जिसका मकान मालिक डेली कहता है कि किराया टाइम से देने तो भगा देंगे, वो भी बाहर निकल के गुंडई कर रहा है। कि क्या जरूरत है गुंडई करने की? तुमको ज्यादा गुंडई करने का शौक है, एयरफोर्स का एग्जाम निकालो, आओ एनडीए सीडीएस एफकेट निकलवा देते हैं और तुमको एसएसबी पास करा के अब भेज देते हैं एयरफोर्स में। अभी एक बच्चा था एयरफोर्स में गया, ऑल ओवर इंडिया रैंक 8 था उसका, रैंक 8, शुभम कुमार। आए होते, मिलाए होंगे कभी, आप देखे होंगे। हाँ चलेगा, एयर राफेल मिला, अब गुंडई करे कोई उससे? राफेल लेके उड़ रहा है, राफेल में परमाणु बम लगा सकता है, करो गुंडई उससे, गिरा देगा यहाँ पे। अभी इधर है को लड़की जाने वाली एयरफोर्स में, गिराएगी बम इधर है। हाँ यही गिराएगी वो। हाँ हाँ वो कोई गिरा दे इधर यहाँ पर। आगे बढ़ते तो बोलो, पहला कौन सा हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड, दोनों टूटा 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 एक पास है, सब दोनों टूटा टूटा कहाँ है? एक पास, यहां से टूटा है। ये कौन हो गया? झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। दोबारा बोलिए, गुजरात, चुप एकदम, चुप चुप एकदम, होड़ नहीं लगाना है। नक्शा में जरूरत क्या है उसको समझिए। जब आप बोल रहे हैं गुजरात तो आपके सामने वो इमेज आना चाहिए, गुजरात का पूरा बड़ा एरिया। जब आप बोले राजस्थान, मतलब छोटा एरिया आना चाहिए कि पूरे राजस्थान का एक छोटे से एरिया से क्रॉस करता है, बंसवाड़ा और डूंगरपुर से, बंसवाड़ा और डंगरपुर से, संज्ञा के नीचे से। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, संज्ञा के कि नहीं गया? तो दिमाग में नक्शा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वरना सुना देने से कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ पे। चलो दोबारा सुनाओ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया? दोबारा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जितने विद्यार्थी ऑनलाइन है या ऑफलाइन, सबका आंख बंद रहना चाहिए, सबका आंख बंद। जिसका आंख खुला रहेगा अबे हम बोल देंगे कुछ, अबे हम सरापे बोल देंगे, जो सबका बंद करो, सब बंद। दोबारा बोलो, आंख बंद करके बोलना है। किसी का आंख खुला रह गया तो समझ जाना हम अबे कुछ बोल देंगे शिक्षक के दिवस के दिन, तो समझ जाना है। आप बोल रहे हैं नहीं ना? तो चलो सबका आंख बंद, हम स्टार्ट कर रहे हैं, आंख बंद। चलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलो आंख खोलो। हाँ दिख रहा था कि नहीं नक्शा? तो जिनको जिनको चेहरे, आंखों में किसी का चेहरा घूमता है, वादा करते हैं चेहरा न डिलीट करा दिए तो कहना। बाहर में गया वो चेहरा, ये सब नक्शा दिमाग में घूमना चाहिए। आंखों में तुम्हारा चेहरा घूमता है यहाँ पे, नहीं समझ? अब क्या घूमेगा? नक्शा। आगे बढ़े, इसीलिए ना आंख खराब हो जाता है, आंख में घूमेगा चेहरा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। ब्लैक बॉय, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपना नाम लिखा है ब्लैक बॉय। नाम तुम कुछ भी लिख लोगे बाबू, हम लोग आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं, ऐसा ऐसा नाम नहीं लिखना। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? राम मोहम्मद सिंह आजाद, देखो यो नाम रख लिया।
हाँ, याद हो गया ना? मिटा के पूछे, रेडी? चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया? उल्टा कितने लोग सुना देंगे? उल्टा, रेडी? बताइए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। याद हो गया? अब आप बताओ, पश्चिम से पूरब बोले या पूरब से पश्चिम? सुना देंगे कि नहीं? अब आप यहां पर आप इस टॉपिक को नक्शा के हिसाब से समझ गए। अब हम आपको ही कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग अब तक पढ़ाई करते आए हैं उसी तरीके से अब इसे याद करने की कोशिश कीजिए। जहां मन वहां से उठा लेते थे, वहीं से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, थोड़ा ऐसे रैंडम देख के बताओ तो तुम्हें याद है? पश्चिम से पूरब भी याद है, पूरब से पश्चिम भी याद है, लेकिन आप रैंडम द्वारा सुना के दिखाओ। रैंडम, एगो इधर से उठाओ, एगो इधर, इधर इधर कहीं से उठाओ, देखो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बुझाइए नहीं ना रहा है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान। देखिए गुजरात को आ गया, राजस्थान फटे आ गया कि नहीं आ गया? तो नक्शा एक हैबिट है, ये सीक्वेंस और अरेंजमेंट का एक हैबिट है और ये बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी को दिक्कत? आगे बढ़े? सॉरी सर, आगे बढ़े? किसी को दिक्कत? याद हो गया ना? कितने राज्य से गुजरेगा? 8 राज्यों से गुजरता है। चलो देखो ध्यान से, जो जगह कर्क रेखा के ठीक ऊपर है वहां सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, जिस वजह से गर्मी कम लगता है। जो जगह कर्क रेखा के नीचे है वहां सूर्य की किरणें सीधे चमकती है, वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इसलिए ज्यादातर सूखा वाला एरिया यहीं पे मिलेगा, इसी एरिया में ज्यादातर सूखा वाला एरिया मिलेगा। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी जाएंगी या तिरछी, और कर्क रेखा के नीचे, हाँ, रीजन क्या है कि सूर्य जो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमते रहता है। नीचे वाली रेखा का नाम मकर रेखा, ऊपर वाली का नाम कर्क रेखा और बीच वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा। तो सूर्य एक बार कहां जाता है? कर्क रेखा, फिर वापस आता है मकर रेखा, फिर जाता है कर्क रेखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सूर्य जो होता है अधिकतम कहां तक आ सकता है? कर्क रेखा, और नीचे कहां तक जा सकता है? मकर। एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा ना, विद्यार्थी का दिमाग लहर गया, शुद्ध हिंदी पूछ दिया, सूर्य के उत्तरायणम, अधिकतम उत्तरायणम स्थिति को क्या कहेंगे? मतलब सूर्य अधिकतम उत्तर में कहां तक जा सकता है? कर्क रेखा, अधिकतम उत्तरायण दिशा। जो सीबीएसई वाला था वो हिल गया, छोड़ दो। हो सीबीएसई वाले को 3-4 बार क्लिष्ट सब लिख देगा, उष्ण कटिबंधीय भूगर्भीय क्षेत्र, तो छोड़ देगा। मम्मी हमको और लिख दो, उसको भूख लग जाएगा, बहुत कोमल होता है सब। नहीं समझ में आया? सीबीएसई वाला का बहुत मान जान होता है ना, हिंदी मीडियम वाला को हिंदी मीडियम वाला रात की रात घर नहीं आएगा ना, तो घर वाला कहीं कहीं सुबेरे लौटे। आगे बढ़े, कर्क रेखा मकर रेखा समझ में आ गया? तो सूर्य अधिकतम किस रेखा तक? यह शहर पटना है, क्या यहां सूर्य की किरणें सीधी चमकेगी या तिरछी? हाँ, और यह शहर रांची है, सीधा या तिरछा? और ये बाप रे, एकदम कटाक से सीधे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? एकदम सीधा। एकदम कैसा पड़ेगा? सीधा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, लखनऊ में सूर्य की किरणें सीधी या तिरछी? हाँ, भोपाल, हाँ। अब समझो, सूर्य यहां से जा रहा है, अधिकतम किस रेखा तक जाएगा? कर्क रेखा। अधिकतम किस रेखा तक जाएगा? कर्क। अब वापस आ जाएगा, तो वापस जाएगा मकर रेखा पे। जाए यहां से, हम लोग के देश से हमको क्या मतलब है, यहां से हम भेज दिए, जाओ। सूर्य की किरणें
क्वेश्चन पूछेगा किस शहर में लंबवत चमकेगी? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन देगा श्रीनगर, चमकेगा लंबवत। लंबवत मतलब सीधा चमकेगा। लखनऊ, पटना, रांची, हाँ चमक गया। क्यों? कर्क रेखा। भोपाल चमक गया, भोपाल चमक जाएगा कि नहीं जाएगा? चमक जाएगा। भुज सीधे चमक जाएगा। लेकिन कहेगा मुंबई, अरे बबुआ यहां 2 बार चमकेगा, यहां 2 बार, एक बार ज्यादा समय। क्या हाल है मुंबई? फिर वापस गुड मॉर्निंग मुंबई। तो साल में कितनी बार? 2 बार। तो जो शहर कर्क रेखा के नीचे है उसमें साल में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। जो शहर ठीक कर्क रेखा पर है उसमें साल में बस 1 बार लंबवत चमकेगी जब यहां पहुंचेगी, उसके बाद तो लौट गई, दोबारा भेंट नहीं होगा यहाँ पे। और जो शहर कर्क रेखा के ऊपर है वहां केवल और केवल सूर्य की किरणें तिरछी चमकेगी। कैसे चमकेगी? तिरछी। सोचिए तिरछा चमकता है तो ससुरा हम लोग का गर्मी से ई हाल होता है। बोलो केरला वालों की जय। नहीं समझ में आ गया? तमिलनाडु और केरला वाले बेचारे धूप बर्दाश्त कर करके तब ना, हम अभी तमिलनाडु गए थे, कोयम्बटूर, हम वहां खप गए। नहीं समझे? मतलब शकल से तो हम खपिए गए ना, वहां हम आराम से खप गए। और वहां पे कोई बड़े भाई को अन्ना अक्का, समझ में आ गया? अन्ना अक्का ऐसे करके बात करते थे लोग वहां पे। वहां साउथ में एक चीज बहुत अच्छा लगा ना, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं है, भेदभाव उतना नहीं है, लड़का लड़की सब नहीं है। यहाँ पे सारे लोग वर्क कर रहे थे। यहाँ पे सोचो हम ही लोग में काहे दिक्कत है जी? यूपी बिहार झारखंड में जो देखो समस्या हम ही लोग के। जाति धर्म हमारे यहाँ से, बिना मतलब की राजनीति हमारे यहाँ, जनसंख्या हमारे यहाँ, भेदभाव हमारे यहाँ। बेटी को कहेगा देवी होती है और उसी से पूछो दहेज के लिए, टेंशन में आ जाएगा वो। नहीं समझ आ गया? सरकार को बारात की भी संख्या फिक्स करना चाहिए, 50 गो से देर बाराती नहीं, ना तो उसके ज्यादा होगा तो लड़का वाले से खर्चा लो। नहीं समझे? 50 गो ठीक है, 20-25 गो तो फैमिली मेंबर हो जाता है। 50 गो जिसको देखा चाचा बाराती चल तो हाँ बैठ जाए, बोलोरो में पीछे बैठ जाए। जो कुछ तो बोलोरो में 4 गो को पीछे बैठा है, 4 गो को पीछे में, 2 गो को आगे, 4 4 8 2 10। नहीं समझ आ गया? 10 को भर देता है, बस से आता है बारात में। ये बाप हो बाप। ठीक हुआ हम लोग लड़की नहीं थे, हम लड़की रहते बस से आता सका। सुनिए हमारे गांव की परंपरा है कि बारातियों को खाना खिलाने से ना थोड़ा सा अपशगुन माना जाता है। गांव में ऐसा ऐसा हो जाता है, हाँ चलिए चलिए चलिए, खाना वाना नहीं होगा चलिए, नहीं सर होता है कहीं कोई। हम कहीं को बवाल अपने नाथ लेंगे, हम कहेंगे गांव की परंपरा। पहले कोई देवी माता थी कहती कि जब सबको यहाँ पे ना प्रसाद खिला के भेजना है तो खाना नहीं प्रसाद चलेगा, जाओ प्रसाद लो। तू बॉस जा रहा है सब, खाना भी खाता है सब। बाप ओ बाप। हाँ नाश्ता भी खाना भी, बहुत दिक्कत है बहुत। तो तुम लड़की लोग आज तक कभी आवाज उठाई हो कि बारातियों की संख्या फिक्स किया जाए? नहीं, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए अवतार लेंगे फिर से भगवान। हाँ लॉकडाउन में ठीक था, यहाँ पर तुम लोग इसकी रहेगा तो ठीक रहेगा ना। चले आगे बढ़े तो बताइए साउथ में इतने गर्मी क्यों पड़ती है? हाँ आप बताओ पुणे में कितनी बार चमकेगा? चमकने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि मतलब यहां के दिल्ली के लोगों को सूरज नहीं दिखाई देगा, दिखेगा तिरछा दिखेगा। जैसे बताओ ये विद्यार्थी भी हमें देख रहा है, तिरछा देख रहा है, लेकिन ये सब सीधा। हाँ सीधा, समझ में कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? तो वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी रहेगी तो उतनी गर्मी नहीं पड़ती, और सीधा रहेगा तो एकदम कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगा, एकदम झोंस देगा, एकदम हड्डी तक धूप जाएगा।
पूरा एकदम लहक जाता है। देखो क्या इधर विश्वत रेखा वाला, कोई दिक्कत बाबू, देवता कोई दिक्कत, बेचारा एकदम टेंशन में है बाप। तुम टेंशन में नहीं लो, तुम पढ़ाई करो, भले लड़की ना पसंद कर लेकिन उसके घर वाला पसंद कर लेगा, नहीं समझे? तो जितना विश्वत रेखीय जलवायु वाला है उसको लड़की सबसे आपको कोई मतलब नहीं, तुम उम्मीद छोड़ दो तुमको कोई पसंद करो। मुझौसल को कोई देखता है जी, देवता को कौन देखेगा जी? नहीं कोई नहीं, ये सब अच्छी बात है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है, नहीं समझा? हम लोग के साथ जो पढ़ते थे सब गोरखा गोरखा सब डिस्टर्ब हो गया, सब कोनो फेंका गया इंटर में, कोनो गया जो सोच नहीं। हम लोग जितना मुझौसा थे तो टेंशन फ्री है, चल दिया नहीं समझ आएगा, टेंशन फ्री यहाँ पे। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? आइए डर गई सब, जा हमारे पापा कहीं मत देख ले मुझौसा, बच के रहना लोग, नहीं तो घरे में विश्वत रेखा आ जाएगा, घरे में क्या आ जाएगा? विश्वत रेखा। तो सूर्य की किरणें कितनी बार सीधी चमकेगी बता देंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, देखिए कितने लोग बता सकते हैं, रेडी हैं? बताइए। काजीरंगा, बस हो गया काम खत्म। इसका मतलब आपको कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन पते नहीं सोचा काजीरंगा कहां है। अगर हम ये बोल दे कहां है, ये रहा काजीरंगा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? यानी कंसेप्ट क्लियर है, बस जगह नहीं पता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, पढ़ते चलेंगे जगह भी क्लियर होते चलेगा। और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, समझ रहे हो? निकालो एसडीएम, बढ़िया पोस्ट है। अरे भाई देखो, किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस का जॉब बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है ना भाई, पीसीएस लेवल का जॉब है ना, कोई जॉब देगा ए ग्रेड का देगा, बहुत बेहतरीन। देहात में कहावत कहा जाता है कि दुकान जी, सोनार के घर का कचड़ा भी मछलियां के बादाम से महंगा बिकता है, नहीं समझे? बादाम से तो महंगे मिलेगा ना, एगो सोना का टुकड़ा भी गिर जाएगा। तो बीपीएससी है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब यूपीएससी सब बेहतरीन बेहतरीन। तो बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, आराम से सही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब देखो, ये भारत हो गया, ये ऊपर की दिशा को उत्तर कहेंगे, नीचे की दिशा को साउथ कहें, क्या कहेंगे? साउथ। इस साइड को ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, समझ में गया? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, समझ में गया? ये बोलिए, इधर देखिए क्या है? अब हिंदी में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसका सबसे ज्यादा यूज कथक नृत्य में होता है। कथक में ये उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ले पूरा दिशा पे कथक डांस होता है, डांस कथक। ये आजकल के नचनियन से होगा क्या? आजकल कुर्ता पजामा काला काला भाग, कथक औकात से बाहर हो जाती है लोगों की, बहुत मुश्किल है। कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें शरीर, उंगली और आंख तीनों चीज से नृत्य होता है। यहाँ पे ये उंगली घुमाना पड़ता है, कैसे कैसे क्या, कौन उंगली पर, औखियों इसे नचाते हैं, बाप रे बाप, आदमी का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। और लड़का लोगों को तो औरों बस का नहीं है यहाँ पे, ये खाली नागिन डांस करेगा सर, पूरा पची सब याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? आप बताओ जम्मू कश्मीर किस दिशा में? हाँ? केरला, राजस्थान, कंफ्यूज आ गया सब। हाँ का हो गया यहाँ पे। तो इसी को ना बीच का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये दोनों के बीच में है, तो इसे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऐसे उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या है जी? ये क्या बना के लाए जी? इधर आओ, इधर आओ। इसरो का रॉकेट बना के लेके चला है।
अरे बाप रे बाप, हमको लगा खाली बकलोले पड़ता है सब हम लोग के पास। देखो तो ये क्या बना के लाए यहाँ पे, इसमें पूरा सिस्टम लगा दिए। अरे कांप क्यों रहे हो, अरे कांप क्यों रहे, आराम से एकदम सीधा एकदम देखो। हाँ ठीक है, रॉकेट कांपना चाहिए, वैज्ञानिक कांप दिया। आप ही का वीडियो देखते हैं, आप ही से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत लोग से सम्मानित भी हो चुके हैं सर। आप ही का मतलब हर एक चीज का डिटेल आप जैसे बताते हैं, हाँ। ट्रैफिक का बारे में बताते लो रहो। इसमें बताओ, काट लो। हाथ तो नहीं कांपो जी, हाँ, अरे हाथ नहीं कांपो। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो रॉकेट बना है, बचपन से हम पहले पेंटिंग बनाते थे, फिर उसके बाद यूट्यूब का जब आया तो हम यूट्यूब के जरिए मतलब इसके बारे में जाने और देखे कि मॉडल कैसे बनाया जा सकता है। तो कोशिश किए बनाने का हरदम प्रयत्न किए। और मतलब सर का एक बात याद आता है कि सर बोलते हैं कि मतलब किसी चीज में पीछे नहीं रहना है और हमेशा अपने कर्तव्य को पालन करते हुए आगे चलते रहना है। और सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मॉडल तो बनाते ही हैं, लेकिन सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम सर का हर एक वीडियो यूट्यूब से देखते हैं और सर के मतलब इनसे ही सब इंस्पायर हुए हैं। तुम इतना घबरा कह रहे हो यार। कोई बात, देखो अभी ना इसमें और मेहनत करने की जरूरत है। यस सर। सारा सिस्टम लगा दियो जी। सिस्टम नहीं है कुछ, मतलब ऐसी डेमो स्टार्टिंग में बनाए थे। अच्छा, और हम लोग दोनों मिल के तुम इसमें ना इसको उड़ाओ, समझे। बाकी हम लोग देखते हैं, इसको उड़ाने की व्यवस्था कराओ जी इनका, समझा क्या, गांधी मैदान वगैरह साइड में खाली कराया जाए। सर एक बात बोले सर, सर आपका वीडियो आप मेरे पापा से पूछिएगा कि पापा पूछते हैं कि आज से 5 साल पहले तुम कुछ नहीं था, इतना नॉलेज कहाँ से आया तुम्हारा, जबकि मतलब कि पहले मेरा जो आप रिजल्ट देखिएगा, वो रिजल्ट पूरा मतलब 10th में फेल, 12th में फेल, किसी तरह से पास किए हैं और फिर अभी ग्रेजुएशन 2nd ईयर में है। और बस सर का आशीर्वाद है कि बहुत सारा सीखने को चीज मिला, हर एक चीज के बारे में सर एक्सप्लेनेशन अच्छे से करते हैं। अब पापा नहीं ना बोलते हैं कुछ, पापा खुश रहते हैं सर। एकदम। और सर मेरे पापा को भी लेके आना। यस सर। हाँ जरूर यार। और सर मेरी बहन है, वनस्थली में पढ़ती है। मेरा पापा का मतलब रेलवे टिकट एजेंट है, उनका क्षमता नहीं है, लेकिन वो वनस्थली का निकाली थी और उसका पढ़ाई करी है। लेकिन पापा किसी तरह से लोन भी नहीं पास हो, क्योंकि डीएवी पब्लिक। कोई बात नहीं, पापा को बोले यहाँ भेज दें। क्या किस चीज का जॉब करना है उसको, क्या करना है आगे उसको सर इसीलिए है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अच्छा बढ़िया, तब कोई बात नहीं। ऐसे और सर में तो हम लोग कभी बाधा आने नहीं देते। नहीं सर, आप इसमें और रिसर्च कीजिए, इसको उड़ाइए। समझ में आ गया कि नहीं? सर रेल का इंजन का मॉडल बनाया, उसको चलाने का डीआरएम से भी सम्मानित हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला है सर। और जीएम से भी सर्टिफिकेट मिला है, जो हाजीपुर के जीएम है ललित चंद्र द्विवेदी, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो सर सबसे बड़ा आशीर्वाद आप ही का है सर। चलिए बहुत बढ़िया लगा आप। हाँ, और आगे ऐसे आगे बढ़ते रहिए आप। सर आप ही का हौसला है कि जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अभी और आगे जाना है जी, यहाँ से अभी इसे और आगे जाना है। चलिए। यस सर। तो पकड़ना बाबू, इसको माइक। हाँ हाँ, आज देखो भाई, इनके इतना बेहतरीन पीएसएलवी मॉडल बना दिए यहाँ पर। अरे हम तो मिसाइल के पीछे छुप गए हैं। अरे बाबू आप कांप रहे हो इतना, इधर आओ। अरे कांपो नहीं बाबू। नहीं सर, इसका इलाज चलता है, केपी शर्मा डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, इसको बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलो खुश है, खुश है। हाँ जाएगा ये यहाँ पे एकदम बढ़िया से।
आगे बढ़े। देखो मार्कशीट उसकी के परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कितना मार्क्स था कितना नहीं था, ये सब मायने नहीं रखता। आप कब सीरियस हुए क्या नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो क्लास 9th तक की बात बता रहे हैं, हम 40 बच्चों में हम 37 या 36 मेरा फिक्स था कि 40 बच्चों का रिजल्ट आएगा तो हम 37वां या 36वां नंबर पर रहेंगे। हम पीछे से खोज लेते थे, फटाक से आ जाते थे। जैसे 9th में आए लोग ना, 9th क्रॉस किए, सीबीएसई बोर्ड में थे हम लोग, यहाँ पे सब तगड़ा तगड़ा स्मार्ट एकदम भभकता एलईडी बल्ब की तरह। हम उसमें एगो लगता था बतासा में चिंटा घुसा है, वो सब ससुरा सब लग गया सब लाल पीला हरा में, लाल पीला हरा में लग गया। कोई देख के उसको मुस्कुरा दिया, अन्य बतिया रहा है कोई इसमें। और हम लोग 3-4 ठो का जो ग्रुप था मुझौसा सबका, हम लोग शांति से, तो हम लोग क्या हुआ ना कि 9th तक 8-9 तक तो पढ़ाई उतना करबे नहीं किया, बुझेबे नहीं किया, खाली बदमाशी किए लोग। 9th में आने के बाद हम लोग कहे कि ये भाई उब गए हैं लोग बचपन से बदमाशी करते करते, 10 साल हो गया बदमाशी करते करते, अब पढ़ा जाए, बहुत हो गया, अब पढ़ाई किया जाए। और हम लोग पढ़ने के लिए अब जोर दिए, लोग पढ़ने लगे लोग। और जो तेज विद्यार्थी था वो बचपने से पढ़ रहा था, वो भी उब गया सब पढ़ के। वो क्या सोचा था कि भाई खाली पढ़ किया जाएगा, अब कुछ बदमाशियों किया जाएगा। तू सोचा मेन टाइम वहां पे उतर गया सो लाल पीला हरा, समझा गया। यही मेन टाइम था गड़बड़ होने का। अभी आप लोग उस सब खतरनाक टाइम पे हो, समझ में आ गया कि नहीं? कोई लड़की लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और कोई लड़का अगर हाथ धो के पीछे पड़ा है तो तुम मुंह धुल लो, मुंह धुल के पीछा छुड़ा लो, बस उसको कहो कि देखो भाई 1 मिनट रुक जाओ, दो तुम यही रुको, पानी बोतल है, हाँ लो पानी गिरो, भागो तुरंत भाग जाएगा वो। भीगना पहाड़ी से तो इधर रुकेगा ही नहीं यहाँ पे, समझा क्या? क्या पता लड़ उड़ जाए कहीं जाके ठेला वाला में यहाँ पे। तो अभी कोई लड़की किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। क्या हो गया ये? उत्तर पश्चिम। ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर और पूरब, ये दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब। बोलिए ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। अब ध्यान से देखना, ध्यान सुनो, ये उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, हाँ पूरब। दक्षिण समझे? जैसे ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और ये उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, ऐसे हो जाएगा। तुम लोग कंफ्यूज मत हो बाबू। लो अब बताओ, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, समझ गया? दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब। बीच वाला भी डायरेक्शन बता देंगे। बोलिए नीचे वाला। याद हो गया? अब समझिए ध्यान से आप लोग को। एटलस आप लोग को देखे बाबू, किसी के पास एटलस है सामने? हाँ पढ़ा दो बाबू, ये रहा। इसमें का एटलस लेना पड़ेगा आप लोग को। यही वाला एटलस लेंगे लोग, ये सस्ता भी पड़ेगा
और ये आपको हम जब पेज नंबर बोलेंगे तो आप फटाक से उसी पेज नंबर पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने का देता है वो तो मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, एटलस ही है 110 या 20 का देता होगा, जिसको जितना ट्रांसपोर्टेशन लगे उसी हिसाब से लेगा। 110 या 120 का 100 का। अरे वही बाबू, ऑनलाइन वाले हैं ना तो उनका 10-15 रुपया महंगा पड़ता है, क्योंकि उनका दूर जाता है ना बुक, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है। तो ये समझ में आ रहा है? ये वाला लेना है, दूसरे कंपनी के लेंगे तो पेज नंबर अलग अलग हो जाएगा और दूसरा बिना मतलब का महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एटलस होना चाहिए। और ये देखें हाइलाइटर, हाँ हाँ, इसको खोल ढक्कन बंद करके दो बाबू। हाँ, ये बाहर से लेना है, हम लोग आपको नहीं देंगे, बाहर से खरीद लेना है अशोक राजपथ या जहां भी बिकता हो। और ऑनलाइन गांव वाले लोग आप लोग कहीं भी कहिएगा तो आप लोग कहिएगा खान सर का एटलस दीजिए, वो दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं? और एक वही सुगा कलर का ही हाइलाइटर, हाइलाइटर किस रंग का होना चाहिए? सुगा कलर। करिया कलर, गुलाबी कलर, लाल कलर कोई नहीं लेगा। कौन कलर? सुगा कलर का चमका हुआ। जो जगह हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे बाबू श्रीनगर पे चमका हुआ मारो, तो उस पर सुगा कलर का चमका हुआ पोत देना है। सुगा कलर का चमका हुआ पोत देना, पोत दिए, हो गया। ठीक है, चलो रखो बाबू, अगला क्लास कल करेंगे लोग।